हाय एवरीवन, मैं हूँ लीज़ा एंड हम देखने वाले हैं कि आपका ये जो मंथ है जून का वो कैसा जाएगा। सो ये होने वाला है कैंसेरियंस के लिए, यानी कि कर्क राशि वालों के लिए, एंड ये होगा सन मून राइजिंग तीनों के अकॉर्डिंग। सो लेट्स सी कि कर्क राशि वालों के लिए क्या मैसेज है। हम 4 चीज़ों पे टैप करेंगे। वन इज़ योर थीम, कि क्या थीम होने वाला है फॉर द मंथ ऑफ जून। देन वन इज़ चैलेंज, कि क्या एक चैलेंज आ सकता है। देन वन इज़ द ब्लेसिंग, क्या ब्लेसिंग होने वाली है। एंड वन इज़ अ गाइडेंस। ओके, सो इफ़ आई टॉक अबाउट योर थीम, ठीक है, तो यहाँ पे जो मैसेज आया है वो आया है कम टू द एज। सबसे पहली चीज़ तो ये कि जून का जो मंथ होगा ना, इसमें बहुत सारी स्पॉन्टेनियस डिसीजंस आपको लेने पड़ सकते हैं, ठीक है। इट्स लाइक अगर आप ये कार्ड देखो, इट सेज कम टू द एज, तो यूनिवर्स ना आपको एज के ऊपर लेके आके आपको नचवाने वाले हैं लिटरली, ठीक है। इट्स लाइक यूनिवर्स आपको अपने इशारों पे नचाएंगे इस जून के मंथ में, ठीक है। कुछ भी ऐसी सिचुएशन हो सकती है, एकदम से आपको डिसीजंस लेने पड़ेंगे, एकदम से आपको कहीं कहीं पे कुछ एक्शंस लेने पड़ेंगे, मतलब आपको सोचने का टाइम नहीं दिया जाएगा। तो इसलिए अभी से ही अपने आप को प्रिपेयर्ड रखना। ओके, जून के मंथ में मेक श्योर कि जितना ज़्यादा आप ग्राउंडेड रहते हो, जितना ज़्यादा वेल सेंटर्ड रहते हो, अपनी एक्सरसाइज करना, वर्कआउट्स करना, ये सब चीज़ें हमें बहुत हेल्प करती है थोड़ा सेंटर्ड अप्रोच रखने में। ओके, सो जितनी ज़्यादा आप ये चीज़ करोगे उतना ज़्यादा क्लैरिटी के साथ आप डिसीजंस ले पाओगे, बिकॉज जहाँ पे क्लैरिटी नहीं होगी वहीं पे ही आप कॉन्फ्लिक्ट में आके आप बहुत सारी चीज़ें ख़राब कर सकते हो। कर्क राशि, ओके, कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कुछ मेजर चेंजेस भी आ सकते हैं मटेरियल वर्ल्ड में, जैसे कि जॉब चेंज, कोई जगह शिफ्ट, कोई जगह से शिफ्ट हो जाना, अनएक्सपेक्टेडली। इट्स लाइक आपने सोचा भी नहीं था कि आप इतनी जल्दी ये चीज़ कर लोगे, बट एकदम से कुछ हो जाएगा। अब वो आपके फेवर में भी हो सकता है और आपके हो सकता है फेवर में ना भी हो। इट डिपेंड्स कि आप उस चैलेंज को किस तरीके से लेते हो। टॉकिंग अबाउट कि क्या चैलेंज आपके पास आ सकता है, तो यहाँ पे आया है फोक इन द रोड, विच इज़ अगेन कन्फ्यूजन, बहुत सारे रास्ते खुल जाना, ठीक है। अब जब हमारे पास एक ही रास्ता होता है ना, तो हमारे लिए चीज़ें फिर भी बहुत ईजी होती हैं, बिकॉज हमें पता है कि यही एक रास्ता, इसी पे ही चलना है। लेकिन जब हमारे पास ऑप्शंस आने लग जाते हैं, जहाँ पे डेस्टिनी भी होती है और फ्री विल भी होती है, तो वहाँ पे कन्फ्यूजन जो है, एक्चुअल कन्फ्यूजन वहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। तो अगर मैं आपको बोलूँ कि अच्छा आपकी डेस्टिनी में तो ये लिखा है, तो आपके लिए कहीं ना कहीं ईजी होगा कि ठीक है यही होना है। लेकिन अब जो है, अब आपकी फ्री विल भी स्टेप इन करने वाली है। ओके, तो आप अपनी फ्री विल से क्या करते हो, क्या एक्शंस लेते हो, क्या डिसीजंस लेते हो, वो चीज़ होगी, एंड काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन भी क्रिएट होगी। बट बिफोर ये कन्फ्यूजन क्रिएट हो, आपको यूनिवर्स गाइडेंस भी देंगे, ठीक है। किसी ना किसी फॉर्म में कोई इंसान आपको मिल जाएगा जो आपको रैंडमली कुछ गाइड करेगा। कोई एक स्पिरिट एनिमल, आपको बार बार एक एनिमल दिख सकता है, तो कुछ ना कुछ आपको साइंस भी दिए जाएंगे, लेकिन आप वो नोटिस तभी कर पाओगे जब आप वेल ग्राउंडेड हो। ओके, सो अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग कि अपनी एक्सरसाइज, अपनी फिजिकल बॉडी, अपनी हेल्थ को लेके, अपनी फिजिकल हेल्थ को लेके, अपनी ईटिंग हैबिट्स को लेके, स्लीपिंग हैबिट्स को लेके एक्सट्रीमली कॉशियस होने की नीड है। नाउ इफ़ आई टॉक अबाउट योर ब्लेसिंग्स, तो ब्लेसिंग्स में आया है ऑल दैट ग्लिटर्स। आई फील कि जून में जो आपके लिए ब्लेसिंग होगी ना, वो आपको लगेगा कि वो आपके लिए ब्लेसिंग है ही नहीं। ओके, इट्स लाइक रिवर्स साइकोलॉजी। कुछ ऐसा होगा जहाँ पे आपको लगेगा कि यार ये तो इल्यूजन है, यहाँ पे कुछ नहीं मिलने वाला, ये तो एक बहुत बड़ी सफरिंग है, ऐसा है वैसा है, एक कंप्लेनिंग वाला एटीट्यूड। लेकिन जैसे ही आप जून से जुलाई के मंथ में जाओगे, जुलाई का मिड जो होगा वो आपको रियलाइज़ करवाएगा कि अभी तक जो आपको आपकी सफरिंग लग रही थी वो आपकी सबसे बड़ी ब्लेसिंग थी। ओके, तो ये एक मुझे बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज यहाँ पे दिख रहा है।
साथ में मुझे कुछ लोगों के लिए ना ऐसा भी लग रहा है, जैसे हम बोलते हैं, एक सेइंग है ना कि ऑल दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड, हर चीज़ जो चमकती है वो सोना नहीं होती है। बट आपके केस में यहाँ पे कुछ एक ऐसी चीज़ लग रही है कि एकदम से कुछ ऐसा आपको फील होगा कि ओके, कुछ ऐसा शाइनिंग जैसी आपको एनर्जी आएगी कि बेसिकली यूनिवर्स आपको ये दिखाएंगे किसी ना किसी तरीके से इन द मंथ ऑफ जून की चमकती हुई चीज़ सोना हो सकती है। ओके तो वो बेनिफिट ऑफ डाउट देना है। ऑलराइट, उसी पाथ पे नहीं चलना, सेम बिलीफ सिस्टम पे नहीं चलना जो हमेशा से होता आया है। थोड़ा सा अपना खुद का दिमाग को ओपन करके चीज़ों को एक ओपननेस और रिसेप्टिविटी के साथ देखना है। नाउ टॉकिंग अबाउट कि क्या गाइडेंस है, तो इसमें आए हैं एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स। सो लाइक आई सेड कि आपको कुछ ना कुछ ऐसे लोग मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पे भी स्पिरिट एनिमल है, यहाँ पे भी स्पिरिट एनिमल है, तो कहीं ना कहीं आपको ऐसे लोग मिलेंगे। आपको कुछ ऐसे एनिमल्स बार बार दिख सकते हैं ड्रीम्स में, इन जनरल आपको बार बार दिखेंगे जो कहीं ना कहीं आपसे कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करेंगे जो आपकी स्पिरिचुअल जर्नी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, आपकी पर्सनल ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी लग रहा है कि आपको कोई कुछ गिफ्ट भी कर सकता है, और जो भी आपको गिफ्ट्स मिलेंगे ना इन द मंथ ऑफ जून, लेट्स से आपको कोई गिफ्ट मिलता है, ओके, वो हो सकता है कि आपके लिए एक बहुत साधारण सी चीज़ हो, लेकिन वो किसी रीज़न की वजह से आपकी लाइफ में आई होगी। ऑलराइट, तो इसलिए अपनी हर चीज़ को लेके थोड़ा सा एक बड़े पर्सपेक्टिव से सोचना है, एक ऐसे पर्सपेक्टिव से सोचना है कि जो कुछ भी हो रहा है एक रीज़न की वजह से हो रहा है, एंड वो प्रॉबेबली वो जो रीज़न है वो बहुत ही ब्यूटीफुल रीज़न है, इट्स नॉट समथिंग जो नेगेटिव है। ओके तो अपने एटीट्यूड को थोड़ा सा पॉजिटिव रखना है, थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक रखना है। मेक श्योर कि जो भी आप जिन लोगों से मिल रहे हो इन द मंथ ऑफ जून, आप उनकी अटमोस्ट रिस्पेक्ट कर रहे हो, ठीक है। एक रिस्पेक्ट, हम्बलनेस, ये सब एनर्जीज बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, अदरवाइज आपके सामने कब भगवान आके चले जाएंगे आपको ये भी नहीं पता चलेगा। सो वो एनर्जी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके सो दैट वाज योर रीडिंग एंड आई होप इट हेल्प्स। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय, टेक केयर।